इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। नाम उमेश चंद्र गौतम है। आप धरने में आए, शरीक हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने पर? लग क्या रहा, ये तो आंदोलन है। हम तो धम्म योद्धा हैं, हम तो लड़ने के लिए आए। जितने ये खड़े हैं ये सब धम्म योद्धा हैं ये, और अपने विरासत को बचाने के लिए अपनी ताकत के साथ भी खड़े हैं और आए भी हैं। या तो समाधान नहीं तो शमशान, लोगों ने संकल्प ले रखा है यहाँ, क्योंकि इन लोगों ने सोच लिया है। तो बहुत से ऐसे बनते लोग बैठे हुए, उन्होंने मन बना लिया है या समाधान हुआ तो हुआ, नहीं तो शमशान ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि हमारे देश की डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर हो गई आके। हमारे देश में जो अनुच्छेद 13 का जो ये लोग पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ, बौद्धों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सर, एक बड़ा ज्ञान स्थली है, बोध गया में ज्ञान स्थली है, और भारत में ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। लेकिन भारत के लोग गौतम बुद्ध जी को क्यों कम मानते हैं और अदर कंट्री के लोग ज़्यादा क्यों मानते हैं? देखिए, इसका एक कारण है बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक जैसे एक लंबा सा सांप होता है, और लंबे से सांप का अगर कोई मुंडी सपेरा पकड़ ले तो सांप क्या होता है, सब अपनी लोट पटक के रह जाता है। तो ये हमारी मुंडी है एक तरह की, तो हमारा तो पकड़ लिया। अब हमारी तो ताकत बहुत बड़ी है, नहीं तो उन्हें लपेटे में जाने कब का ले लिया होता। अब ये जो है क्या होता है कि यहाँ के जो मनुवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म अच्छा फैला लेने वाला, मतलब दूसरों की विरासत को चुराने में बहुत माहिर है। एक नंबर शातिर चोर है ये ब्राह्मण। ये मतलब ये गाय के गोबर को खाने वाला, मूत पीने वाला आदमी हमारे देशवासियों को ऐसा बेवकूफ़ बना रखा है कि यहाँ बेवकूफ़ बने रहो। गाय मूत में हमोल जाएगा, दूध में अपना उलझ रहा है। ये कितना बड़ा जगंद शातिर आतंकवादी है ये हमारे देश का जितना ब्राह्मण है। हालांकि सब ब्राह्मणों को नहीं कहेंगे, कुछ ब्राह्मण ऐसे बहुत अच्छे ब्राह्मण थे जिन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ में भी शिक्षा का काम किया। तो महिलाओं को, पुरुषों को, जन गरीब मुस्लिम लाचार बेबसों को शिक्षा देने का भी काम किया था। लेकिन ब्राह्मण इतनी खतरनाक चीज़ है हमारे देश में। अगर ब्राह्मण मुक्त भारत हो जाएगा ना, तो उस दिन हमारा देश मई देश हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो ठाकुर भी थे, छत्री जो जानते अपने आप को, वो भी ब्राह्मणों के चक्कर में अपनी जमींदारी, अपनी राजधानी, अपना राज सब कुछ गंवा बैठे ब्राह्मणों के चक्कर में। वो इतना शातिर चोर है कि नहीं, तो उनका काम 5 तरह से लेता है, 4 तरह से काम लेता। क्या क्या कहता, साम दाम दंड भेद, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों के बौद्धों का काम क्या है कि बल बुद्धि विद्या विवेक से काम लेते हैं, 4 तरीके से। ये खासियत है। बौद्ध लोग जितने हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, शांति, सौहार्द, प्रज्ञा, करुणा से, न्याय से, बंधुता से वो काम लेता है, और ये हिंसा से सब काम लेते हैं। देख रहे हो, इनके 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथों में तलवारें मिलेंगी। हमारे जितने महान पुरुष मिलेंगे, किसी के हाथ में कोई तलवार, कोई औजार नहीं, सिर्फ एक कलम मिलेगा उनके हाथ में, जो कलम के बल पर उन्होंने पूरा इतिहास लिख दिया। और सच्चाई तो ये है कि हमारे देश के ब्राह्मणों लोगों ने हमारे बहुजनों के पूरे इतिहास दबा के रख रखे पूरी तरह से। जैसे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में हमारे बहुजनों के बच्चे पढ़ा करते थे। पढ़ लिख करके जब आते थे, तो जैसे गणेश जी मैल से पैदा होना, सर हाथी का काट हथनी के बच्चे का लगा देना, उस पर सवाल करेगा, इसलिए वो ऐसी ही पढ़ाई चालू कर दी, ताकि हमारे बौद्धों की विरासत डूब चुकी। लेकिन अब जैसे हमारे बाबा साहब की मेहरबानी से, उनके रहमो करम से, उनकी अनुकंपा से, जब हम लोग पढ़ने लिखने का, जब हमें संवैधानिक अधिकार मिले, तो ताकत आई, एक नई ऊर्जा मिली। कई हजार वर्षों में हमारा एक सवेरा हुआ, और सवेरा हुआ तब मुझे कुछ दिखाई दिया, तब शिक्षा की ओर हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे। IAS, PCS, DM, SDM, PM, CM वगैरह सब बनने लगे। तो अब इन लोगों ने, निकम्मों ने, चोरों ने, चाल पट्टों ने इसे कलयुग नाम दे डाला। ये कलयुग नहीं, ये कलम युग चल रहा है। अगर बोध गया ब्राह्मण मुक्त नहीं होता है तो क्या बड़ा आंदोलन हो सकता है? बड़ा नहीं, महा आंदोलन होगा। ये तो विश्वव्यापी आंदोलन बनेगा। यही छोटा सा जो तुम्हें आपको दिख रहा है, एक दिन बहुत बड़ा ये आंदोलन रूप लेगा। क्योंकि धीरे धीरे, अभी तक नहीं जानते थे कि बुद्ध गया में क्या है, लोगों को सब जानने लगे। BT एक्ट क्या है? BT एक्ट 1949 में जो लागू किया था
कि इसमें ये 5 पंडे रहेंगे, 5 बुद्धिस्ट रहेंगे और 5 सनातनी रहेंगे। ये तरह तरह के उन्होंने 1949 में लागू किया था। लेकिन जब 1950 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू करा लिया, जब संविधान के संसद के द्वारा, और उसमें अनुच्छेद 13 में ये लिख दिया गया कि जितने मुसलमान हैं अपनी मस्जिद में जाएंगे, ब्राह्मण लोग अपने उसमें मंदिर में जाएंगे, बौद्धों की विरासत भंते लोगों को देनी चाहिए। लेकिन यहाँ इतना चोर, बेईमान, निकम्मा, निठल्ला और क्या क्या कहे, हालांकि शब्दों को मर्यादा में रख के बोलना पड़ता, क्योंकि ये लाइव देख रहे होंगे। जितनी भी अगर इनको कुछ कहें, गालियाँ भी दें, वो शायद कम है। तो और जो 1950 का अनुच्छेद 13 का पालन करो, और नहीं पालन कर रहे हो तो चलो हमारे भंते जी भी मंदिरों में बैठाओ 5। तुम अगर मेरे मंदिर में घुसे हो, बुद्ध मंदिर में, तो हमारे भी भंते जी 5 भंते जी हमारे अयोध्या मंदिर में बैठाओ, जगन्नाथ मंदिर में बैठाओ, जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हें महाकाल मंदिर में बैठाओ हमारे भंते जी, और आधी आधी कमाई ले लो, आधी तुम ले लो, आधी हम ले लेंगे। नहीं तो ये बेईमानी चाल पट्टी छोड़ दो। और नहीं तो आज अगर बहुजन अपनी शांति सौहार्द से काम ले रहा है, और जिस दिन अगर जो अपने आप में मचल गया बुरी तरह से, तो इतने बहुजन हैं कि शायद एक ब्राह्मण के ऊपर 100 150 पड़ेंगे, हम कुछ बिल्कुल कुचल के रख दिए जाएंगे। और नहीं तो अभी बड़ी शांति से काम ले रहे। अभी संविधान है हमारे देश में, लॉ एंड ऑर्डर है, न्यायपालिका है, सब कुछ उसके भरोसे बैठे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जीत अवश्य होगी। हमारी नीतीश जी यहाँ के मौजूदा सरकार से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि सरेआम ये बेईमानी हो रही, नहीं तो ये बेईमानी को अगर आप रोक नहीं सकते, न्याय सही से नहीं दे सकते, काहे कि तुम राजा। अरे सरेआम देखो 1949 का बीटी एक्ट पुराना है, उसे रद्द करवा दो। हमारे बौद्धों की यही मांग है। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना ही हम यहाँ पर विरोध करने आए किसी प्रकार का, ना मैं कोई सरकारी संपत्ति को नष्ट क्षति पहुँचा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अरे सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी छोटी सी बात थी, आगरा को देखो करणी सेना वालों ने क्या क्या उपद्रव मचा रखा था। अरे सारा मानी चाहिए, हमारे लोग ये उपद्रव तो नहीं मचा रहे, हमारी छाती पर बैठा रखे ब्राह्मणों को, उन्हें भगाओ यहाँ से, और नहीं तो फिर अनुच्छेद 13 का पालन करवाओ, बीटी एक्ट को रद्द करवाओ, ये 1949 का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि अरे थोड़ी सी शर्म हो, नहीं तो चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाला काम ना करो। तुम अपनी माँ के नहीं हुए, अपनी पत्नी के नहीं हुए, अब हम कैसे सोच लें कि तुम हमारे बौद्धों के हो गए 1 नंबर के, तुम बहरूपिया हो। विदेशों में जाते हो कहते हम बौद्ध की नगरी से आए हैं, अपनी पीठी थपथपवाने के लिए, बहुत कुछ वहाँ से लाभ ले लेते, तुम्हें कर्जा मिल जा रहा इस देश को लूटने के लिए। हमारे हर एक नागरिक को तुम कर्जे में डुबोए दे रहे हो बुद्ध के नाम से। यहाँ आते हो, यहाँ पे जातिवादी फैलाते हो, मंदिर मस्जिद करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान करते हो। ये चापलूसी करना बंद कर दो मोदी जी। तुम्हारी मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने अपनी बूढ़ी माँ को 4000 रुपये के लिए लाइन में लगा दिया था, इसलिए तो मैं चापलूस कह रहा हूँ। तुमने अपनी पत्नी को भरी जवानी छोड़ दिया, इसलिए तुमको चापलूस कह रहा हूँ। तुम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो नेशनल मीडिया के सामने, तुम्हारे अंदर मन में चोरी चलती रहती है, मन की बात करते हो, वतन की बात कतई नहीं करते हो। हमारे देश में इतने इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, बातें बहुत सी हैं, लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। जो मेरा मेन मुद्दा है, मैं झोली फैला करके मांग रहा हूं कि भाई हम बौद्धों को कुछ नहीं तो बीटी एक्ट को रद्द करके अनुच्छेद 13 का पालन करवा दो, सबको अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दो। यही मेरी निवेदन है, यही मेरी गुजारिश है। तो मैं लोगों से ये यहाँ पर जितने आए हुए हैं ये धम्म योद्धा, ये यहाँ सब्जी पूड़ी खाने के लिए नहीं आए हैं। इन्हें ये पता चल चुका कि हमारी विरासत को आज इन्होंने दबा रखा है, लेकिन अभी चुप नहीं बैठने वाले। क्यों? इसलिए नहीं चुप बैठेंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब बड़ी होंगी, जवान होंगी, सवाल करेंगी, अरे दादाजी ये जब बीटी एक्ट को रद्द नहीं करा पाए तुम अब तक क्या चूड़ियाँ पहनते रहे? तो भाई अगर जो हमारे ऐसे अगर काम चलता तो चल जाता, नहीं तो फिर ऐसे तो हाँ काम चलेगा। तो देख सकते हैं कुछ तो करना तमाम साथी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बातचीत किए हैं। अब हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते हैं।